पंचकुला में हरियाणा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 17 तारीख को था। लगभग 4 बजे के आसपास ये कार्यक्रम समाप्त हो गया था। उसके पहले पूरे पंचकुला को इस तरीके से हर चौक चौराहों पर झंडियों से और जो रोड की डिवाइडिंग है, आपकी स्क्रीन पर रोड डिवाइडिंग की काफी तस्वीरें हम चला भी रहे हैं। रोड डिवाइडिंग को सारे मतलब भाजपा के झंडों से सजाया गया था। चलिए ठीक है, सरकार आपकी आई थी, पूर्ण बहुमत की सरकार थी, डंके की चोट पर तीसरी बार सरकार आई थी, हैट्रिक की सरकार थी। आपका हक बनता है शहर को सजाना। शपथ ग्रहण समारोह के बीच लिए 1 लाख लोगों को इनविटेशन दिया गया था। किस तरीके की गंदगी उस दिन फैली थी वो तस्वीरें सबने देखी है। मगर आज बात इस बात की कि 80 घंटे 82 घंटे बीतने के बाद भी अगर शहर से इस तरीके की झंडियां नहीं उतरती हैं, या जो चौक चौराहों जो रोड डिवाइडिंग के बीच में जो झंडे बैनर लगे हुए ये नहीं उतारे जाते, तो आखिरकार इसका जवाबदेही कौन है? क्या नगर निगम के अधिकारी जो बैठे हुए हैं नगर निगम पे, नगर निगम के अधिकारी चौकड़ी मारकर बैठे, कुंडली मारकर बैठे हुए कुर्सियों के ऊपर, क्या उनकी कोई जवाबदेही नहीं है कि झंडियों को उतारा जाए? मैं अभी जो खड़ा हूँ नगर निगम के चौक पे ही, नगर निगम के चौक के सामने दिखाऊंगा। नगर निगम का दफ्तर है यहाँ पर, और ये रैली चौक है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ। यहाँ पर भी झंडे बैनर लगे हुए हैं, और शहर का कोई भी सड़क आज की तारीख में ऐसी नहीं है जिस पर झंडे बैनर ना लगे हुए हों। कई सड़कों की हमने आपको वीडियो भी दिखा रहे हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर। आज हम इस बात संबंध में बातचीत करने के लिए, सवाल पूछने के लिए आए हुए थे नगर निगम में, तो ना तो नगर निगम के कमिश्नर यहाँ मौजूद है, ना ही डीएमसी मौजूद है। मेयर अलबत्ता जरूर मौजूद है, परंतु वो भी किसी मीटिंग में बैठे हुए, तो इसलिए इस प्रकार का कोई सवाल जवाब नहीं हो पाया है। और सवाल हमारा इस बात को लेकर है कि आखिरकार ये झंडे बैनर कब उतरेंगे? क्या शहर पंचकुला के नाम कर दिया गया है? पंचकुला शहर का जो नाम है वो भाजपा के नाम कर दिया गया, भाजपा के लिए करवा दिया गया है, या कोई और वजह? इस पूरे मामले को लेकर हमने जननायक जनता पार्टी के पंचकुला प्रधान ओपी सिहाग से बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। पंचकुला में हरियाणा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 17 तारीख को था। आज 21 तारीख है, यानी कि शपथ ग्रहण समारोह बीते लगभग 80 घंटे बीत चुके हैं, और पंचकुला में जो गंदगी का आलम है, शपथ ग्रहण समारोह के बाद वो एज इट इज बरकरार, थोड़ी बहुत सफाई हुई भी है, पर जिस तरीके से पंचकुला शहर है उस तरीके की सफाई नहीं है। इसके साथ साथ चौक चौराहों पर बीच की रोड की उड़ेंगे भाजपा के झंडे लगे हुए नजर आ रहे हैं, आज भी नजर आ रहे हैं। तो मेरे साथ बात करने लगे जेजेपी के शहरी प्रधान ओपी सिहाग, क्या कहते हैं इसके ऊपर, उनसे बात। त्याग साहब, ये 80 घंटे से ज्यादा समय बीत चुका है शपथ ग्रहण समारोह का। सड़कों के ऊपर, चौक चौराहों के ऊपर और रोड की डिवाइडिंग के ऊपर भाजपा के झंडे लगे हुए हैं। अगर शालीमार ग्राउंड की बात करें तो वहां पे गंदगी का आलम है। क्या कहेंगे आप? देखिए, कोई भी सरकार जब बनती है नई, वो उनका अधिकार क्षेत्र होता है कि वो सब समारोह कहाँ करें। नो डाउट पंचकुला के अंदर हुआ है और उन सरकार का हक था, कर लिया उन्होंने। लेकिन एक चीज़ जो अखरती है, जैसा आपने कहा, सारा शहर भाजपाई टाइप बनवा दिया और डिवाइडर पर हर डिवाइडिंग रोड पर, हर सड़क पर भाजपा के झंडे एक दिन पहले लगा दिए गए थे और जैसा कि आज 4 दिन हो चुके हैं, अब भी लगे हुए हैं। वो गलत है। सरकारी प्रोग्राम था ये। जब प्रोग्राम सरकारी था, हर चीज़ सरकार ने मुहैया कराई है, चाहे वहाँ तैयारियाँ हों ग्राउंड लेवल पर जिसमें करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं, चाहे बसेज आई हों हर डिस्ट्रिक्ट से, चाहे उनको खाना दिया गया हो, जो सारी चीज़ सरकारी हैं। तो इस तरह उनको नहीं करना चाहिए। झंडे ही लगाने थे तो तिरंगा लगा देते। लेकिन चलो, जिसका राज है वो कहीं न कहीं करता है अपनी धक्काशाही, कर ली उन्होंने। तो अब मैं ये कहूँगा कि एमसी और जो जिला प्रशासन है उनका फर्ज बनता है कि इनको तुरंत प्रोग्राम होने के बाद हटाना चाहिए था। अब तुरंत हटाएं। गलत है किसी पर्टिकुलर पार्टी का लगातार प्रचार जो हो रहा है। ठीक है, सरकार आ गई, उनको बहुत बधाई हो, मुख्यमंत्री जी को, भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई हो। लेकिन झंडे जिस तरह लग रहे हैं या गंदगी जहां जो ग्राउंड था जहां अब भी पड़ी बताते हैं, तो वो गलत है, उनको साफ तुरंत करना चाहिए। सीएम साहब ने कहा था चूड़ी टाइट करेंगे अफसरों की। नगर निगम के दफ्तरों को कल से समाधान शिविर भी लगाए जाने हैं, मतलब 21 तारीख से 22 तारीख से समाधान शिविर लगाए जाने हैं। तो क्या आपको लगता है इन स्थितियों में चूड़ी टाइट हुई है, या समाधान शिविर लगाए जाएंगे तो सक्सेसफुल नहीं, रहेंगे? अच्छी बात है। अगर प्रशासनिक अधिकारी अपनी ड्यूटी से ही समझेंगे, चूड़ी टाइट करने की जरूरत नहीं होती। अगर अधिकारी ठीक है, अपनी ड्यूटी समझता है, तो वो अपने आप बढ़िया काम करते हैं। तो हाँ, यहाँ पंचकुला में जहाँ तक मैं समझता हूँ, थोड़ा-सा जब ये पीएम का प्रोग्राम बना और ये सब वाला था, तो कुछ क्षेत्र में थोड़ी सफाई हुई, थोड़ी सड़कों की हुई, जो कि 2018 से पहले हमेशा ही रहती थी खूब। नो डाउट पीछे बड़ा गंदगी का आलम हो गया, तो कुछ इन्होंने थोड़ा ठीक किया है। तो मैं तो ये कहूँगा कि ये शहर जो है डीम्ड राजधानी है और अब प्रशासन के पास भी, नगर निगम के पास भी पूरा मशीनरी है, पूरी मैन पावर है, सब कुछ है। कमी क्या है? सिर्फ दृढ़ इच्छा शक्ति की और जो कर्मचारी काम करते हैं उनको चेकिंग करने की। अब ऑफिसर्स कंसर्न जो भी हैं, वो उनको खुद चाहिए कि वो अपना अपना ड्यूटी सब निभाएं।
अगर ओम ठीक देखेंगे, सूरज ठीक देखेंगे, तो सुपरविजन ठीक होगी, तो सारा काम बढ़िया होगा। शहर बड़ा अच्छा बसा हुआ है, लोग अच्छे हैं। मेयर साहब ने वहाँ पे लगाई थी, झाड़ू वगैरह लगवाई थी, कुछ एक दिन फोटो वगैरह आई थी, वीडियोस भी आए थे, उन्होंने सफाई वगैरह करवाई थी, उसके बाद भी गंदगी है। ये तो रोज़ा काम होना चाहिए। अगर एक ड्रामा कर लिया खड़े हो गए वहाँ पर 5 आदमी, रखा था मैंने फ़ोटो अखबार में देखी, तो ऐसे नहीं बनती बात। आपको फील्ड में काम करना पड़ेगा। मैं थोड़ा अपना जननायक जनता पार्टी हम बता दें आपको, आपने देखा भी होगा पीछे, कई दफ़ा हमने ग्राउंड लेवल पर काम किया है, खुद हाथों से घास भी पड़ा है, सफाई भी कराई है, पॉलिथीन चुके हैं। इस तरह करना पड़ेगा। मैं किसी को ब्लेम नहीं लगा रहा। सरकार राजनीति होली 5 साल ये सरकार चलेगी, ठोकर चलेगी, नो डाउट। लेकिन हमारी जज्बा यही है कि सारे मिलके इस शहर को, इस क्षेत्र को, इस प्रदेश को अच्छा बनाएं। ये हमारा सपना है। सरकार चाहे किसी की हो, लेकिन हम सबको मिलकर अच्छा काम करना चाहिए। पंचकुला में हरियाणा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 17 तारीख को था। 17 और आज तारीख है 21, यानी कि 18, 19, 20 3 दिन बीतने के मतलब 72 घंटे तो ये, और 17 तारीख को दोपहर में शपथ ग्रहण समारोह था और आज 21 तारीख है। 3 दिन मतलब 72 क्या लगभग 80-82 घंटे बीतने के बाद में भी इसी जगह पर शपथ ग्रहण समारोह था। सफाई की व्यवस्था का आलम यह है कि अभी भी यहाँ पर गंदगी भरी पड़ी है पूरी तरीके से। इसमें कि दावे किए गए थे कि शपथ ग्रहण समारोह खत्म होने के बाद में सफाई करवा दी गई है। और अगर पूरे शहर की बात की जाए तो पूरे शहर के हर चौक चौराहे पर या जो बीच की रोड की डिवाइडिंग है उनके ऊपर भाजपा के जो झंडे लगाए हुए हैं वो नजर आ रहे हैं। ये सारी तस्वीरें आज आपके कैमरे पर पहली बार, मतलब टीवी स्क्रीन पर या आपके यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक पर पहली बार शपथ ग्रहण समारोह खत्म होने के बाद में आपको दिखाई जा रही है कि किस तरीके से कितने जिम्मेदार पंचकुला के अधिकारी हैं। शपथ ग्रहण समारोह को बीते 80 घंटे बीत चुके हैं, उसके बावजूद भी ना तो शहर में सफाई व्यवस्था है, और जो चौक चौराहों पर बीच में जो झंडी बैनर लगाए गए थे, भाजपा की तरफ से लगाए गए थे। ठीक है, माना जाता है कि शपथ ग्रहण समारोह था, भाजपा लगाएगी झंडी बैनर लगाने भी चाहिए, पर अधिकारियों का काम है शपथ ग्रहण समारोह खत्म होने के बाद में उन झंडी बैनर को उतारा जाना चाहिए था। 80 घंटे बीतने के बाद में भी कहाँ है पंचकुला नगर निगम के अधिकारी? क्या इस शहर को भाजपा का शहर बना दिया गया है, या ये शहर, इसका नाम ही बदल दो, पंचकुला की जगह पे इसको भाजपा कुला कर दो या कमल कुला कर देना चाहिए।